मौसम का मिजाज अब सिर्फ एक सालाना चक्र नहीं बल्कि एक वैश्विक चुनौती बन चुका है। जब आसमान से आग बरस रही हो, नदी तालाब दम तोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि प्रकृति किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। दरअसल विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की तरफ से जारी की गई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने भारत सहित पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। WMO ने अल नीनो के प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके मुताबिक आने वाले दिनों में दुनिया के कई देशों को न केवल रिकॉर्ड तोड़ भीषण लू का सामना करना पड़ सकता है बल्कि कई देशों में सूखे का एक भयानक संकट भी खड़ा हो सकता है। इन सब के बावजूद भारत में दो एक्टिव सिस्टम इंडियन ओशन डायपोल और मेडन जूलियन ऑसिलेशन से मॉनसून बच सकता है। ये बादलों और हवाओं का एक ऐसा वैश्विक सिस्टम है जो भूमध्य रेखा पर घूमता रहता है। जब ये भारत के ऊपर से गुजरता है तो कमजोर मॉनसून में भी भारी बारिश का दौर लेकर आता है। आइए सबसे पहले तो अल नीनो के बारे में आपको बताते हैं। अल नीनो क्या है, जरा ये जान लीजिए। आसान भाषा में कहे तो अल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाले बदलाव हैं जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं। अल नीनो तब होता है जब समुद्र का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे कि भारत जैसे देशों में मॉनसून कमजोर पड़ता है और भीषण गर्मी या सूखे की स्थिति पैदा होती है। इसके ठीक उलट ला नीनो के दौरान समुद्र का पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे कि भारत में अच्छी बारिश और कड़ाके की ठंड पड़ती है। सीधे शब्दों में अल नीनो सूखे और गर्मी का संकेत है, जबकि ला नीना अच्छी बारिश और ठंड का संदेश लेकर आता है। WMO के वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रशांत महासागर की सतह के नीचे का पानी सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा गर्म मिला है। यह चिंताजनक है। समुद्र में इकट्ठा हो रही अतिरिक्त उष्मा सतह को गर्म कर रही है, जिससे कि अल नीनो को रफ्तार मिल रही है। WMO के मुताबिक अल नीनो आगे चलकर और मजबूत हो सकता है। इससे भारत समेत दुनिया भर में सूखा, बाढ़, समुद्री स्थलीय हीट वेव और मौसम के खतरनाक रूप देखने को मिल सकते हैं। WMO के माने तो अल नीनो के प्रभाव के बावजूद भारत में मॉनसून बच सकता है। इसके लिए जरूरी ये होगा कि ये दो सिस्टम एक्टिव हो। पहला, इंडियन ओशन डायपोल, इसे हिंद महासागर का अल नीनो भी कहते हैं। अगर इसका फेज पॉजिटिव हो तो ये अल नीनो के सूखे के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर भारत में अच्छी बारिश करवा सकता है। दूसरा, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ये बादलों और हवाओं का एक वैश्विक चक्र है जो भूमध्य रेखा पर घूमता रहता है। जब ये भारत के ऊपर से गुजरता है तो कमजोर मॉनसून में भी भारी बारिश का दौर लेकर आता है। हालांकि WMO के वैज्ञानिकों ने गंभीर सूखे की भी आशंका जताई है। संगठन ने भारत समेत सभी प्रभावित देशों की सरकारों, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा विभागों को युद्ध स्तर पर तैयार रहने के लिए कहा है। समय पर मिली सटीक चेतावनी और पूर्व तैयारी से ही लाखों जानें बच सकती हैं। इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 मई को जारी अपने ताज़ा पूर्वानुमान में बताया कि अल नीनो के प्रभाव की वजह से इस साल देश में सिर्फ 90% मॉनसूनी बारिश होगी। इस वजह से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सूखे और कम पानी का गंभीर संकट पैदा भी हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में हीट वेव के दिन सामान्य से अधिक रह सकते हैं। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र का बयान चलिए आपको सुनवाते हैं। अप्रैल 13 तारीख को आने वाले मानसून सीजन में जो बारिश का पूर्वानुमान किया गया था, इसका आज एक अपडेट जारी किया गया है और इस अपडेट के हिसाब से 5 जून से 30 सितंबर बीच में जो टोटल रेनफॉल होता है कंट्री एज ए होल, वो सामान्य से नीचे रहने का संभावना है। और देश की विभिन्न प्रांत की बात करें तो साउथ इंडिया का कुछ हिस्से जैसे कि ईस्टर्न पार्ट्स और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड एडजॉइनिंग एरियाज, वहाँ नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है और रिमेनिंग पार्ट्स में अधिकांश जगह में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। जून के लिए आज हम जो पूर्वानुमान जारी किए हैं, इसके हिसाब से भी पूरी कंट्री का एवरेज रेनफॉल देखें तो वो बिलो नॉर्मल यानी सामान्य से नीचे रहने का संभावना है। मगर यहाँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्ट सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सा में और सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सा बोल सकते हैं, वहाँ नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है और रिमेनिंग एरियाज में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। जैसे ही टेम्परेचर यूजुअली जब तक मानसून नहीं आता है ज़्यादा होता है
और हीट वेव कंडीशन भी डेवलप होता है हीट वेव प्रोन एरिया जैसे कि सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में। हमारा जो आज हीट वेव फोरकास्ट दिया गया इसके हिसाब से इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जितना स्टेट्स है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद सदर्न पार्ट्स ऑफ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सभी स्टेट्स में नॉर्मल से 2-3 दिन ज़्यादा एबो नॉर्मल दैट मीन्स हीट वेव कंडीशंस होगा। यूजुअली इस एरिया में 2 से 4 दिन हीट वेव डेज होता है, इस बार और 2-3 दिन ज़्यादा हीट वेव डेज होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा एरिया है जैसे कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़, वहाँ आइसोलेटेड प्लेसेस में कहाँ भी हीट वेव कंडीशन एबो नॉर्मल हो सकता है। गुजरात और ईस्टर्न कोस्ट को हम ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वहाँ अपार्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होता है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हीट वेव की क्या स्थिति रहने वाली है इस जून में? देखिए, ऐसे हम सीजनल फोरकास्ट या मंथली फोरकास्ट कोई लोकेशन स्पेसिफिक हम नहीं देते हैं, पर इन जनरल जैसे हम बताया कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जिसके अंदर भी आता है हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वो सभी एरिया में नॉर्मल से ज़्यादा हीट वेव कंडीशंस होने का संभावना है। प्रशांत महासागर में एलिनो की क्या कंडीशन है और इससे मानसून पे कितना इफेक्ट पड़ेगा इस साल? अभी न्यूट्रल कंडीशन चल रहा है प्रशांत महासागर में, ना एलिनो है ना नालिना है। जो पूर्वानुमान है कि मानसून सीजन के दौरान एलिनो कंडीशन डेवलप होगा और अभी ये ट्रांजिशन चल रहा है, शायद जून से शुरू करके एलिनो कंडीशन सितंबर तक रहेगा और ये कंडीशन धीरे धीरे वीक एलिनो से मॉडरेट एलिनो कंडीशन तरफ आगे बढ़ेगा। क्या बोलें पानी के बारे में, सोचने से भी रोना आता है। पानी नहीं होने से ज़िंदगी कुछ नहीं है, आप जानते हैं। खाना जितना भी अच्छा हो, पानी अगर नहीं होता है तो वो खाना का महत्व तो नहीं रहता है। मैं तो पूरा घूमता रहता हूँ। आप देखिए जसीपुर बोलिए, आप यहाँ पे उदड़ा कप्तिपदा बोलिए, यहाँ पे मोरड़ा बोलिए, आप यहाँ पे मयूरभंज बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एंड ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग पानी के लिए और झरना में कहीं कुएँ जो सूखा कुआं है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जहाँ की जब शासक बोलते हैं पानी का कोई असुविधा नहीं है, लेकिन आज भी लोग बिना गर्म करके पानी, बिना शुद्ध करके पानी पीते हैं और बीमार में पड़ते हैं। और सब लोग जानते हैं अगर पीने का पानी ठीक नहीं हो तो स्वास्थ्य अवस्था बहुत ख़राब हो जाता है। वैसे ही अवस्था हम लोग का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। नीचे माटी का नीचे जो पानी है उसका लेवल भी बहुत गिरा हुआ है और पानी का किल्लत ऐसे बन गया है, आदिवासी लोग पीने के लिए शुद्ध पानी तो छोड़ो, कुछ भी पानी नहीं मिल रहा है उन लोगों को। उन लोगों को पत्थर की गाढ़ा से निकल के वो लोग पी रहे हैं और सफिशेंट नहीं हो रहा है। उसका घर में पाला हुआ जानवर को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा एक हीट वेव चल रहा है, आप तो देख रहे हैं यहाँ कितना तेज गर्मी है।